Hello and welcome to my online prep. In this video, we will be analyzing today's question that has been asked in PPB exams. So first of all, I would like to congratulate to those who have cracked this paper and those who have missed. I would say there is a no alternative of hard working. You should practice more because see, आप अगर सोचोगे कि थोड़े से प्रैक्टिस सेट में अगर मैं क्रैक कर लूँ तो ये मुश्किल होता है ऐसे पेपर को क्रैक करने में, खास करके जीआईबी में जो हम लोगों ने देखा है। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे शुरू से। सो आपको सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बनाने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन के लेवल थे जो पीपीबी में, वो बहुत ही इजी लेवल के थे। हम लोगों ने देखा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो न्यू पैटर्न के साथ क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन और मल्टीपल ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन थे, वो पीपीबी में थोड़े से क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। 30% क्वेश्चंस विद मल्टीपल सिलेक्शन एंड मल्टीपल ऑप्शंस के साथ थे। बाद बाकी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज वाज वेरी लो। मॉडरेट क्वेश्चन थे, कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, बट वो कुछ ही थे। पेपर इजी था क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने दिया है, मोस्टली मोर देन 95% स्टूडेंट हैव क्रैक दिस पेपर विद फ्लाइंग कलर्स। तो बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन जो अगले बार देना चाहते हैं या फिर जिन्होंने क्रैक नहीं किया है उनके लिए, चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस वीडियो में क्या एनालाइज करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो आप अगर तीनों शिफ्ट की बात करें, जो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, इन तीनों में जो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए तीनों शिफ्ट में, वो हम लोग बेस्ड ऑन मेमोरी हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट ने शेयर किया है। तो टॉपिक है हु इज कस्टमर। एक कस्टमर से रिलेटेड जो टॉपिक है अपने इसमें, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया इस पर्टिकुलर एग्जाम में। एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप से भी एक क्वेश्चन रहा है। केवाईसी से एक क्वेश्चन आया है। एफआईयू से भी एक क्वेश्चन था। केवाईसी एंड सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस से भी एक क्वेश्चन था। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से भी एक क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल ऑप्शन था ये कि इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वैलिड नहीं है। तो आंसर है पैन कार्ड इसका। सीटीएस से भी आया था कि इसमें जो पेइंग बैंक है, पेइंग बैंक को मैक्सिमम कितने टाइम तक चेक को अपने पास रखना है रिटर्न के लिए। बैंकर चेक से एक रिलेटेड आया था जो विद इन द ब्रांच और ब्रांच यूज करते हैं, उससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था। गार्निशिंग ऑर्डर से भी गार्निश ऑर्डर से भी और राइट ऑफ सेट ऑफ दोनों कंबाइंड करके एक क्वेश्चन आया था इसमें। एनआरई एनआरओ अकाउंट से कि ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एनआरई होगा या नहीं होगा, इससे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था जो तीनों शिफ्ट में कॉमन था? चेक ट्रंकेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन था। इमेज बेस्ड क्लियरिंग से कि उसमें कौन कौन से इमेज हम लोग को प्रोसेसिंग में चाहिए होगा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग, इससे 3 क्वेश्चंस थे, इससे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपका इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क से भी एक क्वेश्चन था, और यूपीआई से अगर हम लोग बात करें इससे भी 2 क्वेश्चन था। मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ सेल्फ ग्रुप, ये एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी मेंबर्स और हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर आर देयर इन सेल्फ ग्रुप, इससे एक क्वेश्चन था। ठीक है, पीओएस मशीन की लिमिटेशन के बारे से इससे भी एक क्वेश्चन था। एनआरओ एनआरई अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सा फसल है जो इंक्लूड नहीं है, वो उससे भी एक क्वेश्चन था। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से, इसमें भी मल्टीपल सिलेक्शन मल्टीपल ऑप्शन के साथ क्वेश्चन था। आईएमपीएस से भी मल्टीपल सिलेक्शन और मल्टीपल ऑप्शन के साथ भी एक क्वेश्चन था। और डिफरेंस बिटवीन रूटर्स एंड हब से भी एक क्वेश्चन था। वाइट लेवल एटीएम से 2 क्वेश्चन। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से एक क्वेश्चन था। बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरेस्ट के, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में इंटरेस्ट नहीं मेंशन है तो कितना इंटरेस्ट एनआई एक्ट में मेंशन है, उससे एक क्वेश्चन था। एथिक्स से इस बार 8 to 10 क्वेश्चन थे एथिक्स से। सारे शिफ्ट की बात करें तो जैसे है कि अगर एवरेज माने तो 7 क्वेश्चन तो थे ही थे एथिक्स से।
एथिक्स इन बैंकिंग से 7 क्वेश्चन तो थे ही थे। तो ये जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि 10% वेटेज हम लोग ले करके चलते हैं एथिक्स से, तो क्वेश्चन 7% के आसपास क्वेश्चन एवरेज में आया। किसी किसी सेट में जो मॉर्निंग शिफ्ट में है उसमें 8 to 10 क्वेश्चन था, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में था उसमें 5 to 6 क्वेश्चन था, और किसी में 10 to 11 क्वेश्चन था। ठीक है। सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट, इसमें फॉर्ज चेक, पार्टनरशिप फॉर्म और ज्वाइंट अकाउंट में फॉर्ज चेक के रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इससे था। अटैचमेंट ऑर्डर से एक क्वेश्चन था। ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, इसमें एक केस स्टडीज टाइप का था जिसमें न्यूमेरिकल था। इसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना, फिक्स एसेट्स कितना होगा, ये टोटल करके एक क्वेश्चन इससे भी था। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप सिलेक्शन था, कि एक प्रिंसिपल एंड एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी MFI, इससे भी एक क्वेश्चन था। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसका भी एक मल्टीपल सिलेक्शन एंड मल्टीपल ऑप्शन के साथ क्वेश्चन था। NPA प्रोविजन से 2 क्वेश्चन था। ठीक है। और देखते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और टॉपिक आया था कैपिटल कंजर्वेशन बफर से भी एक क्वेश्चन था। RTGS UTR कितने डिजिट का होता है, इससे एक क्वेश्चन था। PSL टारगेट पूछा गया था, इससे एक क्वेश्चन था। लोन टू कमर्शियल बैंक, इससे भी एक क्वेश्चन था। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इससे 3 क्वेश्चन था लैन से। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, इससे भी एक क्वेश्चन था, बट ड्राफ्ट एक और क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे। स्टार टोपोलॉजी, इससे भी एक क्वेश्चन थे। वैन से एक क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चन थे। ये अलग अलग थे। पार्टनरशिप एक्ट के अलावा और भी पार्टनरशिप में जो अकाउंट ऑपरेशन होता है उससे भी रिलेटेड को अगर मिला दे तो 3 क्वेश्चन एक पर्टिकुलरली से पार्टनरशिप से थे क्वेश्चन। कंपनी से 2 क्वेश्चन थे। और नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक, इससे भी एक क्वेश्चन थे। तो इतने सारे कॉमन टॉपिक थे जो तीनों शिफ्ट में आए थे। तो ये एनालिसिस है अपना। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के थे, और मुझे लगता है कि आप अगर आराम से थोड़े से भी अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा और मॉक टेस्ट को आपने दिया होगा, अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो आप आराम से 60+ स्कोर तो आपने किया होगा। अभी तक जो हम लोग के पास एवरेज स्कोर स्टूडेंट के आ रहे हैं वो 55+ है, जहाँ भी 55+ ही है क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास AFM है। अब इसकी प्रिपरेशन करते हैं। दिन बचा है 1। आज हम लोग क्या ऐसा करें कि जिससे AFM का पेपर जो वो भी क्रैक हो जाए। तो जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, तो आई डोंट थिंक दे विल फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन एग्जामिनेशन सेंटर or examination hall. But those who have not prepared well, or those who have just started preparing just before 2 or 3 days, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे पास, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू क्रैक GRB in 1 month and what is the power of mock test. So I would suggest to all those who have been preparing just for last 2 days or 3 days, or they have not prepared well, so I have a suggestion for them that do one thing, just for AFB, do one thing, mock test for till mock test module A, B, D and C. Remember, you have to solve mock test if you have not prepared well, or you just started 1 or 2 days and you have not completed the syllabus. So you have to take mock test in this order only: module A, module B. Don't go for module C, because this is a numerical part of the AFM paper. So if you have not practiced, leave it. आप इसको छोड़ सकते हो। आप क्या करो, फिर नेक्स्ट डी पे आ जाओ। तो ABD एंड देन इफ यू हैव अ टाइम गो फॉर C। लास्ट में आपको C बनाने हैं। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है, थर्ड शिफ्ट में है, तो आप मे भी कवर कर लो इतने देर में। तो जितनी भी चीज़ें आए आपको एक बार 2 और एक बार रिवाइज करो। जब आप मॉक टेस्ट आप एक बार लगा रहे हो, उसके बाद उसको रिवाइज कर लो। तो आप
समझो कि जहाँ पे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर वंडरिंग नहीं करना, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना, बाकी अब कुछ भी नहीं करना आपको। यही एक रेमेडी है जो अभी आपके लिए है, जो आप जिस पेपर एएफएम पेपर क्रैक कर सकते हैं। आई होप यू कैन क्रैक एंड आई बिलीव दैट यू ऑल हैव अ पोटेंशियल टू क्रैक द पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।